हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम मॉक टेस्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर, फिर मॉक टेस्ट 4 देखना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करी है, इसमें हमने इडियम्स कवर करा है और इसमें हमने आपका सिनोनियम, एंटोनियम, फिल इन द ब्लैंक्सेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारी चीजें कवर करी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिक करेक्ट है, तो पहले मैं आपको सेंटेंस को पढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं। पहले चलो देख लो एक बार, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है आई डिफर ऑन यू इन दिस मैटर। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। डिफर, जो डिफर होता है ना, डिफर अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है। अगर डिफर के साथ किसी पर्सन की बात हो रही है, पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है, डिफर के बाद किसी पर्सन की बात हो रही है, तो डिफर लेगा विद, मतलब डिफर विद अ पर्सन। ठीक है, और आपका डिफर की अगर किसकी बात हो रही है, किसी भी चीज से बात हो रही है, मतलब किसी भी थिंग की बात हो रही हो, तो क्या होगा, पर्सन की बात ना हो रहा, किसी थिंग की बात हो रही हो, तो आप क्या लेंगे, डिफर फ्रॉम लेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहां पर, मैं अगर डायरेक्ट अगर मुझे पता होता डिफर विद लेगा, डिफर फ्रॉम लेगा, तो मैं ये बोलता डिफर ऑन, तो गलत हो गया मेरा पहला ऑप्शन। डिफर बाय तो और गलत हो गया। अब मैं यहां पर फंस जाता, डिफर फ्रॉम या डिफर विद। तो मुझे पता है कि विद यू, आई डिफर विद यू, पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट होता। अब देखो सेंटेंस देखते हैं कुछ। मैंने आपको बोला आई डिफर डैश यू फुल स्टॉप। मैंने बोला आई डिफर डैश योर बिहेवियर। बस इसी एग्जांपल से समझ जाओगे आप। ठीक है, देखो अगर डिफर के साथ मैंने क्या बताया, अगर डिफर के साथ आपका क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, तो विद आएगा। एनीथिंग, कोई और भी चीज, कोई भी चीज आ रही हो बाकी पर्सन को छोड़ के, तो फ्रॉम आएगा। यहाँ पे देखो क्या, आई डिफर पर्सन है, जैसे आपने पर्सन देखा क्या आ गया, विद आ गया। फिक्स प्रीपोजिशन है। तो आई डिफर डैश योर बिहेवियर, थिंक मतलब बिहेवियर से। ठीक है ना, कि भाई उसके डिफियर, वो क्या करता है, असहमत है उसके बिहेवियर से। ठीक है, जैसे कई लोग ओपिनियन से असहमत होते हैं, डिफर मतलब असहमत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनीथिंग, थिंग की बात हो रही है, कोई पर्सन की बात नहीं हो रही, तो क्या आ गया आपका, फ्रॉम आ गया। सिंपल है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फिक्स प्रपोजिशन क्या रहता है, ऐसे होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इन शॉर्ट टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, इन नो टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, इन ब्रीफ टाइम ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर। अब जब मैंने तीनों सेंटेंस को पढ़ा, देखो मैं अप्रोच बता रहा हूं कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया फिक्स प्रपोजिशन का था। देखो जब आपने ये पढ़ा तो आपको ये समझ में आ गया। वो कह रहा है इन शॉर्ट टाइम, इन नो टाइम, ब्रीफ टाइम, वो क्या कह रहा है, ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर, मतलब बहुत ही कम समय में वो लीडर के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया होगा, उसने अपने आप को अटैच कर लिया लीडर से। सही बात है। अब हम थोड़ा सा वेरिएशन को समझते हैं कि है क्या बोल रहा है। देखो इन, पहले तो कुछ चीजें देख लो आप, इन अ शॉर्ट, या फिर हम मैं बोलूं इन अ ब्रीफ टाइम। इन अ शॉर्ट बोलूं या इन अ ब्रीफ टाइम बोलूं, इनका मतलब क्या होता है, इन अ शॉर्ट या इन अ ब्रीफ टाइम, इसका मतलब होता है सो सून, मतलब जल्दी ही। ठीक है, कि कोई चीज जल्दी ही होना। ठीक है ना, अगर खाली यहां पे मैं ये बोल देता इन नो टाइम, इसको भी देख लो, तो इन नो टाइम का मतलब होता है सो क्विकली, वेरी वेरी सून, बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही इतनी ही जल्दी कि वो चीज क्या हो गया, डेट इज सरप्राइजिंग। इन नो टाइम का मतलब कोई भी चीज जो इतनी ज्यादा जल्दी हो कि सरप्राइजिंग सा लगे। ठीक है, आश्चर्यजनक लगे। तो खुद देखो आप, ये आपको तीनों के मतलब पता चल गया। इन शॉर्ट टाइम, इन नो टाइम, इन ब्रीफ टाइम, इनका मतलब जल्दी ही, सो सून। ठीक है, ब्रीफ टाइम का मतलब जल्दी, और इसका मतलब क्या है, इतना ही जल्दी कि वो क्या हो गया, बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई इतनी जल्दी वो एक लीडर के बहुत ही कम समय में बिल्कुल अटैच कर दिया उसने अपने आप को। ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द लीडर। तो करेक्ट यही बैठ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेगा। कैसे छोटी छोटी चीजें। अच्छा एक और ध्यान रखना, अगर कहीं पे लिखा हो इन ब्रीफ, तो उसका मतलब क्या होता है, इन ब्रीफ का मतलब होता है कम शब्दों में, विदाउट डिटेल्स, ज्यादा डिटेल्स ना होना, और इन अ फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में, ज्यादा डिटेल्स में ना होना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, ये तीनों, हाँ ये दोनों हो गए। चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला क्या रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, द इंपॉर्टेंट लेसन्स आर फॉलोइंग, द इंपॉर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज, द इंपॉर्टेंट लेसन्स, अच्छा यहाँ पर इज होगा, ठीक है, यहाँ पे इज होगा, तभी थोड़ी वेरिएशन आएगी, सेम हो गया था, आर एज फॉलो। देखो जब हमने देखा द इंपॉर्टेंट लेसन्स तो हमें पता चला ये इंपॉर्टेंट लेसन्स तो भाई प्लूरल है, एस लगा हुआ, नाउन में एस लगा हुआ, प्लूरल है ना, इंपॉर्टेंट लेसन, ज्यादा लेसन्स की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो कट गया। मैं बस अभी ये नहीं बढ़ा रहा, वर्ब वगैरह कुछ नहीं बढ़ा रहा, मैं बस काटना बता रहा हूँ कि पहले इनको कैसे काटा हमने, ये तो नॉलेज के हिसाब से हुआ, यही मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने काट दिया। अब बचे मेरे तीनों, ठीक है। तो खुद देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एज फॉलोज एक टाइप ऑफ आपका फ्रेज है जो किस चीज के लिए यूज होता है, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो एज फॉलोज, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट और समथिंग, ठीक है। ये एक एज फॉलोज एक फ्रेज है, जैसे कि आप बोलो भाई ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, द सॉल्यूशंस आर गिवन एज फॉलोज, देखते हो ना, पढ़ लिखा हुआ होता है, द क्वेश्चंस आर गिवन एज फॉलोज। तो ये समझ जाना, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट और समथिंग, हम एज फॉलोज करते हैं। अगर आपको बात पता होती तो सीधा आपने ये तो काट ही दिया था, इज एज फॉलोज मुश्किल वाला। अब देखो आर फॉलोइंग नहीं होगा, पता लग गया आपको, आर एज फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया, फॉलोज है, फॉलोज। सीधा आपका ये ऑप्शन बचता है, सेकंड ऑप्शन, और दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको पता होता है एक फ्रेज है एज फॉलोज, जिसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट, किसी बात को हम जैसे बोलते हैं कि क्वेश्चंस आर गिवन एज फॉलोज, क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। क्लियर है बात, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चलिए सिनोनियम बताना है हमने, क्या बताना है, सिनोनियम बताना। पहला वर्ड है अबॉर्टिव। कई बार मैंने आपको एक वर्ड करा रखा है अबॉर्टिव। क्या मतलब होता है अबॉर्टिव का, अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज निष्फल हो, निष्फल मतलब कोई भी चीज आपकी यूजलेस हो, अनप्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जिससे, वो चीज बिल्कुल निष्फल है, यूजलेस है, ठीक है, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव। और क्या बोलते हैं हम इसे, और इसे हम बोलते हैं फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल मतलब, देखो अबॉर्टिव का एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया, व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब भी व्यर्थ, तो आपका आंसर क्या हो गया, फ्यूटाइल। सिनोनिम बताना था, अबॉर्टिव, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल। और भी कर सकते हैं बट लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे देखते हैं, बहुत चीजें डिस्कस करनी है और भी चीजें बतानी है। इलीगल आपको पता ही है, जो अनलॉफुल हो, लॉफुल के अगेंस्ट हो। फुलिश आपको पता ही है, स्टूपिड होता है इसका मतलब, ठीक है। फुलिश को एक और वर्ड बता देता हूं, फुलिश का वर्ड ध्यान रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरॉन, MORON, ज्यादा वर्ड नहीं बता रहा अभी मैं, ठीक है, MORON। फर्टिव का मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज, समथिंग दैट इज डन इन अ सीक्रेट मैनर, जब भी कोई चीज आप सीक्रेटली करो, छुपे रूप से करो, ठीक है। जैसे कि बच्चे घर में आ जाते हैं पैर दबा कर, तो फ्यूटिव वर्क होता है, बिल्कुल सीक्रेटली आते हैं, ठीक है ना, समझ गए, कैसे भी यूज कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, फ्यूटाइल आंसर हो गया आपका। चलिए अच्छे से कॉपी पेन लेके आपको इसको यूज करता है, मतलब अच्छे से लिखते लिखते समझना चीजों को। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, सैल्यूटरी का मतलब होता है आपका कोई भी चीज जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल हो आपके लिए कोई भी चीज, ठीक है। समथिंग दैट प्रोड्यूसिंग, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, कोई चीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो गुड रिजल्ट ही देगी, सिंपल सी बात है। मतलब वो चीज आपके लिए क्या हो गई, मैं नॉर्मल से वर्ड बता रहा हूं, कोई भी ज्यादा नहीं लिख रहा, वो चीज आपके लिए एडवांटेजियस है, ADVANTAGEOUS, वर्थवाइल है, ठीक है ना। तो कोई चीज आपके लिए क्या, सैल्यूटरी मतलब लाभदायक है, तो बेनिफिशियल है आपके लिए। पावरफुल, एनकरेजिंग, आपको मालूम है। हार्मफुल मैंने कितनी बार करा है, क्या वर्ड हो गया, डेट्रीमेंटल, बेलफुल,
बेनफुल, ठीक है, हार्मफुल, कोई चीज आपके लिए हार्मफुल है वो चीज आपके लिए डेंजरस है, इंजीरियस है, परनीशियस है, बहुत सारी वर्ड्स बता रखे हैं मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है। डेट्रीमेंटल, एक वर्ड और ध्यान रखना आप, क्या होता है, परनीशियस। पी, देखो सारे वर्ड की स्पेल कर देता हूं, राइटिंग थोड़ा सा वो हो गया तो संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूटरी मतलब बेनिफिशियल हो गया। हार्मफुल का ये तो आंसर हो गया आपका। हार्मफुल का क्या क्या सिनोनियम है, डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल मतलब जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। बेलफुल, BALEFUL, PERNICIOUS, ठीक है। दो चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे OUS लगाओ वो क्या कहलाता है आपका, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव नहीं बोलते, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं, ये बात भी मेरी ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलता परनीशियस क्या, तो आप बोलते ये एक एडजेक्टिव है कि OUS पीछे आ रहा है, ये मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स थोड़ा सा मैंने बता दिया। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जितने हार्मफुल वाले वर्ड है ना, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, बेलफुल, परनीशियस, ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, क्या, टू। लो मैंने ये बात भी यहां पर बता दी आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, एफिमेरल। एफिमेरल मींस सिनोनियम बताना। एफिमेरल का मतलब होता है जब भी कोई चीज क्या हो, फॉर अ शॉर्ट टाइम हो, फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए हो, मतलब वो चीज आपकी क्या है, नॉट परमानेंट, वो चीज बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है वो चीज आपकी, क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए है ना, तो उस चीज को आप क्या बोल सकते हो, उस चीज को आप बोल सकते हो कि वो चीज टेम्परेरी है आपके पास। ये वर्ड बता रहा हूं जो आपको मालूम ही है, नॉट परमानेंट हमने बना दिया, ऐसे एग्जाम में आता है टेम्परेरी। अब जो मैं वो वर्ड बताता हूं जो एग्जाम में कई बार आते हैं और आपको नहीं पता होंगे शायद, तो वर्ड पहला क्या हो गया आपका, ट्रांजिटरी, TRANSITORY। दूसरा वर्ड क्या हो गया आपका, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट परमानेंट, कोई चीज कुछ समय के लिए हो बस, ठीक है, कुछ ही समय के लिए, ट्रांसिएंट। तो ये सारे वर्ड हो गए। यहाँ पे जैसे आपने एग्जाम में देखा ट्रांजिएंट आपने मान लिया। स्टेबल का मतलब कोई चीज कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड हो। अनस्टेबल मतलब जो चीज अनसर्टेन है, अनसर्टेन होना। ऑब्वियस का होगी, लाइट का आपको मतलब बताइए। सारे क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं भाई, आराम आराम से चीजों को समझेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चीजों। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। इट हैज टेकन अस मच टाइम टू अराइव डैश अ कंक्लूजन, ठीक है। मैं आपको ना, देखो पढ़ाने का टाइम है नहीं, पेपर बहुत पास है, TGT के पेपर आने वाले हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं इस हिसाब से सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और भी चीजें पता लग जाएगी और कवर भी हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, फ्रेज एक प्रेपोजिशन यूज होता है अराइव के साथ, अराइव एट। वैसे ध्यान रखना सरप्राइज्ड के साथ भी एट यूज होता है, मैंने अलग से बता दिया। तो अराइव एट अ कंक्लूजन क्या यूज होना था यहाँ पे, अराइव एट, सीधा क्लियर करना था। और अराइव एट अ कंक्लूजन, अराइव एट अ कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू अराइव एट अ डिसीजन, टू अराइव एट अ डिसीजन। फिर कह रहा लास्ट नाइट आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। ये समझ में आ गया, अराइव एट अ कंक्लूजन का मतलब होता है टू अराइव एट अ डिसीजन, किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, ठीक है ना, कि भाई ये डिसीजन आपने फिक्स कर दिया, यही डिसीजन में लूंगा, टू अराइव एट अ कंक्लूजन, टू अराइव एट अ डिसीजन। आगे बस समझ में। नेक्स्ट है आपका, कह रहा लास्ट नाइट आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल। मतलब क्या है इसका, देखो भाई, रन इनटू, रन टू तो कुछ नहीं है, रन इन भी कुछ नहीं है, रन ओवर और रन इनटू बचा, क्योंकि ये आपका क्या टॉपिक है, ये टॉपिक आपका फ्रेजल वर्ब्स का। और फ्रेजल वर्ब्स मैं बार बार नहीं कराऊंगा, जो हमारा पेड कोर्स है सरस्वती ऐप में, वहां से लेके आप खरीद सकते हो, उसमें फ्रेजल वर्ब्स मैंने करा रखे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। रन इनटू, जिसको समझ में ना पेड कोर्स कहां से खरीदना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको लिंक भी दे देंगे, बता देंगे, ठीक है। रन इनटू का मतलब क्या, टॉपिक में जल्दी जल्दी कवर करते हैं। रन इनटू का मतलब होता है कि सिंपल, बिल्कुल बेसिक, टू मीट समबडी, टू मीट समबडी, कोई आपको मिल गया, टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली,
ठीक है, कोई बस आपको मिल जाए, भाई आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, आपको आपका स्कूल का दोस्त मिल गया, बहुत पुराना दोस्त मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, आई रेन इनटू क्या माय ओल्ड फ्रेंड, बात खत्म। कि भाई अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं था मुझे कि मिलेगा, ये तो श्योरिटी थी नहीं, वो तो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ही टकरा के मिल गया वो। ठीक है, तो रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, और यही एक ऐसा फ्रेज है जिसका ये भी फ्रेज होता है क्या, जैसे मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, एक मिनट, क्या फ्रेज होता है, एक और फ्रेज होता है आपका कम अक्रॉस, COMEACROSS, कम अक्रॉस का मतलब भी ये एग्जैक्ट सेम होता है, टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, कोई मिल गया। ठीक है, तो दोनों का मतलब ध्यान रखना। भाई रन ओवर का मतलब क्या होता है, रन ओवर का मतलब होता है नॉक डाउन, किसी को कुचल देना, जैसे अ कार रैन ओवर द ओल्ड मैन, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, कवर बात समझ में आ गई कि कुचल दिया कार ने, रन ओवर, नॉक डाउन। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया लास्ट में, रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माय स्कूल डेज, रैन इनटू सेकंड फॉर्म हो गई रन की, रन टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, कम अक्रॉस, रन ओवर, नॉक डाउन हो जाना, कुचल देना। आगे बस में नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लियर है बात, इतनी सी बात क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर हैज डैश द एलिगेशंस ऑफ करप्शन मेड अगेंस्ट हिम। बिल्कुल बारीकी से समझना, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पहले तो ये देखो कि रेब्यूक का मतलब क्या होता है। रेब्यूक का मतलब होता है किसी को पनिश करना, स्कोल्ड करना। ठीक है, चाहे जवान से करो चाहे मार के करो। रेब्यूक मतलब किसी को पनिश करना। रिपल्स मतलब क्या होता है, रिपल्स मतलब होता है जब किसी को टू पुश समवन, टू पुश बैक, बस इतना ध्यान रखो। भाई किसी ने आपको धक्का मारा, आपने उसे रिपल्स करा, आपने उसको वापस के धक्का मारा। किसी ने कोई चीज आपके साथ करी, आपने उसे रिपल्स करा, टू पुश बैक। ठीक है, टू कुछ अलग मतलब धक्का देना, वापस ही नहीं, एक तरीके से रेस्पॉन्स करना। ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है ना साइंस में, कि आपके साथ किसी ने धक्का दिया तो आपने क्या करा, रेस्पॉन्स कर दिया। तो रिपल्स का मतलब तो वो हो गया, रिपल्स फोर्स ऑफ एक्शन। रिमूव का मतलब हटा देना। रेब्यूक का मतलब स्कोल्ड, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, रेपुडिएट का मतलब होता है रेफ्यूज करना, मना करना। रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, मानने से मना करना, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो मिनिस्टर हैज रेपुडिएटेड, उसने रेफ्यूज कर दिया जो भी एलिगेशंस ऑफ करप्शन उसके ऊपर लगे थे। आगे बस हमने, भाई करप्शन स्कोल्ड तो नहीं होंगे, क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, करप्शन रिमूव्ड नहीं, वो तो मना ही कर सकता। वो कौन होता, हटाने वाला ही रिमूव कर दे। रिपल्स, पुश बैक, धक्का तो नहीं देगा। तो सारा यार सिर्फ और सिर्फ वो कैप थी, देख लो यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब पता लग जाएगा वो कैप क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द राइटर्स, रियोटर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, राइटर्स भी बोलते हैं, रियोटर्स आर डैश टू पे फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस रियोटर्स का मतलब क्या होता है, रियोटर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, कोई चीज लूट के ले जाते हैं, लूट पाट करते हैं, सिंपल सी बात। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो, पहले मेरे हर क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे और खुद करने की कोशिश करोगे। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, जैसे कहीं पर रियॉट हो जाते हैं ना, रियॉट मतलब, रियॉटर्स मतलब होता है एक तरीके से दंगई, जो दंगे करते हैं। सिंपल सा एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, जो दंगे करते हैं, समझ गई। या कोई दंगे करते हैं, लूट पाट करके ले जाते हैं, वो भी मतलब दंगे, दंगे ही ध्यान रखना, जो दंगे करते हैं। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द रियोटर्स आर डैश टू पे फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। जो भी उन्होंने क्या करा होगा, पे करेंगे वो जो भी डैमेज प्रॉपर्टी था उसके लिए। ठीक है, तो कोर्ट क्या फोर्स करेगा, नहीं, कोर्ट ने पनिशमेंट दी होगी। भाई कोर्ट ने उनको क्या बोला कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, पनिशमेंट नहीं करता, कोर्ट तो ऑर्डर देता है, पनिशमेंट तो अपने आप हो जाती है। ऑर्डर तो लिखा भाई, तो ऑर्डर तो आएगा नहीं, ये भी गलत। तो क्या होगा, जब कोर्ट कोई चीज बोल देता है ना, तो फिर आप क्या हो जाते हो, उस चीज के लिए, कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई भी ऑर्डर दे दिया तो आप उस चीज के लिए लायबल हो जाते हो, आप उस चीज के लिए क्या हो जाते हो, लीगली आंसरेबल हो जाते हो। The court has ordered that the rioters are liable to pay for restoring the damaged property. Legally answerable. कोर्ट की भाषा के लिए लाइबल ध्यान रखना कि जिसमें क्या होता है, जिसमें आप क्या हो रहे हो, रेस्पॉन्सिबल बाय लॉ हो। ठीक है, आगे बात समझ में, लीगली आंसरेबल हो, किसको किसको आंसरेबल हो आप, रेस्पॉन्सिबल किसको, आप कोर्ट को। लीगली आंसरेबल क्या हो जाओगे आप, कोर्ट को। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, रैथ, रैथ मतलब होता है क्या, रैथ मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर होना, बहुत ही ज्यादा एंगर होना, एक्सट्रीम एंगर उसे कहते हैं रैथ। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जब यहाँ पे एंगर है, डिलाइट, डिलाइटफुल, हैप्पीफुल, फ्रेंडलीनेस, पता ही है आपको, एंगर तो है, ये तो होगा नहीं, अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना। पीस, पीस मतलब क्या है, बिल्कुल शांति। पीस के लिए एक वर्ड बताता हूं, बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में आता है, वर्ड क्या है, ट्रैंक्विलिटी। देखो एक अच्छे से लिख देता हूं, TRANQUILITY। मुझे मालूम है थोड़ा राइटिंग की दिक्कत हो जाती है, बट मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूं, तो आप भी देख लिया करो। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका भाई, इसका आंसर हो जाएगा पीस। जब मैं एफर्ट डालूं थोड़ा आप लोग भी डाल लो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, अनकॉथ। अनकॉथ का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन क्या है आपका, अनसिविलाइज्ड, मतलब उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है, लैक ऑफ गुड मैनर्स है, लैक ऑफ गुड मैनर, अच्छे संस्कार नहीं है। ठीक है, अनकॉथ है, अजीब सा है बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो बंदा जिसके पास गुड मैनर्स नहीं है, लैक ऑफ गुड मैनर्स है, जो क्या है अनसिविलाइज्ड है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको, आप उसे बोल सकते हो कि ये बंदा एक तरीके से बुरिश नहीं होता, बुरिश, बुरिश वर्ड होता है, BOORISH, बुरिश। बुरिश मतलब होता है गवार, तो वो है ये, गुड मैनर्स नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, गवार, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो क्या, कल्चर्ड, CULTURED, कल्चर्ड है। आगे बस हम, कल्चर्ड मतलब क्या होता है, जो क्या हो बिल्कुल ज्यादा, इसको ये भी बोल सकते हो आप, एक मतलब जिसके अंदर मोरल क्वालिटीज हो, इंटेलिजेंट हो, गवार ना हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जजमेंट कर सकता हो, वो बंदा कल्चर्ड है, कल्चर में रहने वाला, कल्चर संस्कारिक भी हो गया। ठीक है, काइंड आप लोगों को पता ही है। अब देखते हैं हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। बैनिश का मतलब, पहले तो ये देखो माइल्ड का मतलब क्या होता है। माइल्ड का मतलब होता है कि नॉट सीवियर, SEVERE, कोई भी चीज नॉट एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम ना हो। माइल्ड का मतलब सीवियर ना हो, बिल्कुल माइल्ड है, माइल्ड पेन हो रहा है मतलब हल्का पेन हो रहा है, एग्जैक्ट मतलब पता चल गया आपको। सीवियर नहीं है मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखना, मतलब एक तरीके से माइल्ड, अगर कोई बोलता है ना माइल्ड गिफ्ट या माइल्ड टेबल, तो समझ जाना जो चीज बड़ी क्या हो, कोमल, नॉट सीवियर नॉट एक्सट्रीम, बट सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम यूज करते हैं एज अ सेंटेंस। चलो आगे देखते हैं। बैनिश का मतलब क्या होता है, देश निकाला कर दिया, बैनिश कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, देश निकाला करना। ठीक है, बैनिश को हम और क्या बोलते हैं, बैनिश को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डाइट कर देना, EXTRADIT, एक्स्ट्रा डाइट मतलब क्या होता है, देश निकाला कर देना। आगे पसंद में, अब इसका क्या होगा, देश निकाला, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर का मतलब होता है टू गिव होम और शेल्टर टू समवन, टू गिव होम और शेल्टर टू समवन, उसे कहते हैं हार्बर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्या, कमेंट, COMMEND। कमेंट मतलब क्या होता है भाई, कमेंट होता है किसी को क्या करना, किसी की तारीफ करना, अपलॉड करना, APPLAUD, ये था EXTRADIT, स्पेलिंग बोल रहा हूं दिक्कत ना हो आप लोगों को, APPLAUD, अपलॉड करना, तारीफ करना, किसी को क्या करना, प्रशंसा करना, किसी की प्रेस करना, PRAISE। कमेंट करना, जब प्रशंसा करना। एबॉलिश मतलब क्या होता है, एबॉलिश कर देना, मना कर देना, हटा देना, खारिज कर देना, एबॉलिश कर दिया। रिजेक्ट आपको पता है, रिक्वेस्ट आपको पता है। सेंश्योर का मतलब होता है मेरे भाई, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, CRITICIZESE, क्रिटिसाइज कर देना किसी को। ठीक है, निंदा करना, सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। आ गया मतलब, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका हमारा आता है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस है, देखते हैं।
हार्ड प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? कोई कहीं पे लिखा है बहुत ज्यादा क्या हार्ड प्रेस्ड है, तो वो पर्सन कैसा है? सोचो थोड़ा सा अपना, पहले खुद दिमाग लगाओ आप लोग, फिर उसके साथ साथ करेंगे। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है कोई बंदा बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड में है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज में है, इन डिफिकल्टीज। बेसिकली वो पर्सन क्या है? हार्ड प्रेस्ड मींस अंडर अटैक है। ये अंडर अटैक भी एक वो होता है इडियम, अंडर अटैक मतलब इन डिफिकल्टीज, इन ट्रबल, ठीक है। TROUBLED, इन डिफिकल्टीज, पता ही है। तो क्या आंसर हो गया? इन डिफिकल्टी। स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है भाई, हार्ड होना जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ही। हार्ड प्रेस्ड है, दबा दिया उसे, एक हार्ड प्रेस से आपको कोई दबा दे तो आप क्या हो जाओगे? डिफिकल्टी, ट्रबल हो जाएगा, ठीक है ना। टू पुल स्ट्रिंग्स, टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? अब समझो, मैंने आपको बोला, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, मैंने बोला आई मे बी एबल टू पुल अ फ्यू स्ट्रिंग्स if you need the documents urgently. I may be able to pull a few strings, थोड़ा राइटिंग संभाल लेना। I may be able to pull a few strings if you need the documents urgently. क्या मतलब होता है सेंटेंस के साथ समझना भाई। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि अपना, जैसे आपके कोई कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आपको अपने दोस्त को एडमिट करना है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? फॉर्म भरोगे, करोगे। अगर आपका कोई कांटेक्ट है अंदर, आपका कोई इन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी जान पहचान है, कांटेक्ट, आपने एक फोन मारा, वो तुरंत भर्ती हो जाए, ऐसा होता है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होगा तो हो जाएगा भर्ती तुरंत। तो क्या होता है? अपना सीक्रेट, अपना हिडन, टू एग्जिट, अपना हिडन इन्फ्लुएंस डालना अपना काम करने के लिए। तो क्या होता है? टू सीक्रेटली यूज इन्फ्लुएंस। अब जैसे बच्चे पेपर पास करने के लिए भी अपना क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, ठीक है ना। टू सीक्रेटली यूज योर इन्फ्लुएंस दैट यू हैव ओवर इंपॉर्टेंट पीपल इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, ठीक है। ये समझ में आगे बात आपको? क्या हुआ? छुपा, आपने क्या हुआ? अपना जो हिडन आपका इन्फ्लुएंस था, जान पहचान थी, आपके कॉन्टेक्ट्स थे, आपने वो यूज करा अपना काम निकालने के लिए। टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, उससे कहते हैं टू पुल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट क्या है? स्वैन सॉन्ग। मतलब स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट एक्ट, कोई लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट एक्ट, लास्ट अपीयरेंस, फाइनल परफॉर्मेंस। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सारे वर्ड लिख दिए मैंने जो पेपर में आ सकते हैं। फाइनल परफॉर्मेंस, लास्ट एक्ट, अपीयरेंस, लास्ट अपीयरेंस, अपीयरेंस नहीं, खाली लास्ट अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसने अपने मरने से पहले कोई परफॉर्मेंस दी हो, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूं, स्वैन सॉन्ग। तो समझ लो, एग्जाम्पल भी दिया मैंने, समझ गया। लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज डेथ। स्वीट सॉन्ग नहीं होगा। डिसेप्टिव मतलब धोखा देना। फ्लैटर मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। साइको फैंसी वर्ड भी बताया था मैंने आपको इसका, ठीक है। अब देखते हैं हमारे, मैं आपको मार्क कर देता हूं कि कहां कहां गड़बड़ है, तो वो संभालना है आपको। ये ड्राइंग, ये डिड रिलीज, ठीक है, ये आई एंड माई फ्रेंड, और ये ऑफ। ये आपका, मैं क्या मार्क कर रहा हूं कि ये आपको जिस हिसाब से पैटर्न नहीं आ रहा है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब देखो, Not till he got, पहला क्वेश्चन, not till he got him he did release that his pocket had been picked। भाई देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, आपके दिमाग में आएगा भाई ही है, डिड है, डिड के साथ क्या होता है? नॉट लगा दूंगा, V1 लगा दूंगा, डिड नॉट V1 खत्म। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। देखो क्या होगा, ध्यान रखना। नो सूनर, मैं आपको अच्छे से ही बता देता हूं, रुको एक मिनट, ये लो स्लाइड खोलते हैं। नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, जब ये सारे कुछ वर्ड्स आपका नॉट, टिल, ये सारे कुछ वर्ड्स आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो या तो आप ऐसे एक इन्वर्जन फॉर्म लगाओ, ठीक है। इन्वर्जन फॉर्म बताता हूं, देखो, या तो आप ऐसे यूज करो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, या आप कैसा यूज करो, आप यूज करो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। दोनों पेयरिंग रखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसे कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म। जब आपका देखो, एक नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है? वर्ब पहले आ जाएगी, बेसिकली आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। आपकी जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, नॉट टिल। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो उससे हम क्या बोल देंगे? उससे हम बोलेंगे इन्वर्जन फॉर्म। आ रही है बात सबको समझ में?
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। जैसे हमने देखा नॉट टिल ही गॉट हिम ही डिड रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड, ठीक है। तो जैसे हमने नॉट टिल को स्टार्टिंग में देखा, हमने देखा कि क्या होगा, एक इन्वर्जन फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधा आ जाएगा। सीधा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना इन्वर्जन फॉर्म के लिए उठाएंगे डिड आगे। जैसे हमने उठाया डिड आगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पर, इसके सिर्फ इसी लाइन के हिसाब से देखो, फिर हमारी वर्ब आ गई रियलाइज, इन्वर्जन फॉर्म लग गई, डिड ही सब्जेक्ट। तो हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ही इज सो अनपॉपुलर बिकॉज ही इज ऑलवेज ड्रॉइंग स्वर्ड्स। देखो मेरे भाई, ड्रॉइंग स्वर्ड्स कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपका क्या होता है, आपका होता है क्रॉसिंग स्वर्ड्स। क्रॉसिंग स्वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग स्वर्ड्स का मतलब होता है हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव एन आर्ग्यूमेंट, या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाना, डिस्प्यूट झगड़ा हो जाना किसी चीज को लेके, ठीक है ना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, हैव एन आर्ग्यूमेंट, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, ही इज सो अनपॉपुलर, ये इडियम है, मुहावरा है क्रॉसिंग स्वर्ड, तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट क्रॉसिंग स्वर्ड्स आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दे हैव इनवाइटेड आई एंड माई फ्रेंड टू द पिकनिक पार्टी। क्लियर है। अब देखो ये भी आपको समझा देता हूं। पहली बात तो ध्यान रखना, इनवाइटेड अपने साथ क्या लेता है, टू प्रेपोजिशन लेता है। जैसे सरप्राइज बताया था, सरप्राइज्ड क्या लेगा, एट लेगा। तो इनवाइटेड क्या लेता है अपने साथ, टू प्रेपोजिशन लेता है। और एक प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, एक प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आई है, आई एक सब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। वैसे ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे पहले देखो इनवाइटेड के साथ टू आएगा, तो ऑप्शन में कहीं पे है इनवाइटेड टू, ये रहा टू। और टू के बाद मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस आएगा, देखो मी एंड माई, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और एक नाउन आ गया, ये सही बैठ रहा है सब में से एग्जांपल, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ही इज इल ऑफ मलेरिया। क्या बोल रहा है, ही इज इल ऑफ मलेरिया। बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं आसान से। देखो जब आप किसी चीज के क्या हो गए, किसी चीज के द्वारा हो गया, इनका मतलब क्या हो गया, में, अंडर मतलब आपको पता ही नीचे। देखो इल किससे बीमार है, वो किससे बीमार है, तो मलेरिया से बीमार है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, जब आप कंफ्यूज हो ना, मैं आपको ये भी अच्छे से बता देता हूं, रुको। बिल्कुल आपको समझना है तो फिक्स्ड होती है चीजें। देखो तो ध्यान रखना, आपका क्या है, इल, आई डबल एल, इल क्या करता है, इल अपने साथ क्या लेगा, अगर आपको बताना है इस चीज से बीमार है, तो किससे बीमार होता है, किसकी वजह से बीमार होता है, किसके साथ, इल, मलेरिया से बीमार है, तो विद आता है ऐसे केस में। ज्यादातर आपको अगर कॉज कहीं पे मिलेगी, कॉज, तो ध्यान रखना ऑफ आएगा। बस ये दो चीजें ध्यान रखो, पेपर में हो जाएगा। तो ही इज इल, किससे बीमार है वो, मलेरिया की वजह से बीमार है, तो विद हो गया। भाई सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे से हो गए। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको ये मालूम है मेहनत लग रही है, मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक करना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना। चलिए थैंक्स, कमेंट करना अगर कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।